रात का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में अधूरी चांदनी फैली थी। दूर कहीं बांस के पेड़ झूम रहे थे और झींगुरों की आवाज उस निस्तब्धता को और गहरा बना रही थी। पास ही नदी बह रही थी जिसका पानी चांद की रोशनी से चमक रहा था। उस शांति के बीच एक व्यक्ति धीरे धीरे बुद्ध के आश्रम की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम आनंद नहीं था, पर उसकी कहानी हर आनंद जैसी थी। थका हुआ चेहरा, उलझे हुए बाल और आंखों में नींद नहीं, बस सवालों का तूफान। वो कई दिनों से सो नहीं पा रहा था, न इसलिए कि कोई शारीरिक दर्द था, बल्कि इसलिए कि उसका मन भारी था। उसने कई बार कोशिश की कि अपने विचारों को रोक दे, पर हर रात उसके भीतर आवाज उठती, तुम्हारा जीवन कहां जा रहा है? क्या तुम वाकई खुश हो? क्या तुमने वो किया जो तुम्हें करना चाहिए था? और आज उसने ठान लिया था कि वो बुद्ध से मिलकर इन प्रश्नों का उत्तर पाएगा। वो विहार पहुंचा। वहां दीपक की मध्यम रोशनी जल रही थी। सब भिक्षु ध्यान में लीन थे। बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, शांत, अडोल, जैसे सारा संसार उनके भीतर सिमट आया हो। आनंद, हम उसे यही कहेंगे, धीरे धीरे उनके चरणों में बैठ गया। भगवन, मैं रात को सो नहीं पाता। जैसे ही आंखें बंद करता हूं, मन में सैकड़ों विचार दौड़ने लगते हैं। कल का डर, बीते दिन की गलती, अधूरे काम, अपनों के शब्द, अपनी असफलता, सब एक साथ मेरे सर पर चढ़ जाते हैं। मैं हर दिन थक जाता हूं, पर नींद नहीं आती। बुद्ध ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोले, आनंद, क्या तुम दिन में अपना मन खाली रखते हो? आनंद ने चौंक कर कहा, खाली? नहीं भगवान, दिन में तो और भी ज्यादा भरा रहता है। काम, चिंता, गुस्सा, लोग, उम्मीदें, कभी भी मन को विश्राम नहीं मिलता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर रात को मन क्यों शांत होगा? दिन में जो भरा है, रात को वही उमड़ेगा। नींद तो तब आती है जब मन खाली होता है, जब भीतर का भार उतर जाता है। उन्होंने पास रखी एक छोटी कटोरी उठाई जिसमें पानी भरा था। बुद्ध ने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। अब देखो आनंद, ये पानी कैसा है? गंदला है भगवान, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब इसे वहीं रख दो, मत छेड़ो। आनंद ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, अब देखो, पानी साफ हो चुका था। मिट्टी नीचे बैठ गई थी, ऊपर साफ जल चमक रहा था। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब दिन भर हम उसे विचारों, चिंताओं और पछतावे से भर देते हैं तो वो गंदला हो जाता है। लेकिन अगर हम रात को उसे बस बैठने दें, शांति से, बिना छेड़े, तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और फिर मन साफ हो जाता है, नींद आती है और आत्मा हल्की हो जाती है। आनंद ने पूछा, लेकिन भगवान, कैसे बैठाऊं मन को? वो अपने आप दौड़ने लगता है। जब मैं सोने जाता हूं तो कल की चिंता, किसी के कहे शब्द, किसी अधूरे सपने की टीस, सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अपने मन को हर रात 3 बातों से शांत करो। पहली बात, क्षमा। सोने से पहले हर रात सोचो, आज किससे तुमने मन में क्रोध रखा, किसने तुम्हें दुख दिया। फिर मन ही मन कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। और यह भी कहो, अगर मैंने किसी को दुख दिया तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये शब्द कोई दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, क्योंकि गुस्सा उस आग की तरह है जो दूसरे को जलाने से पहले खुद को राख कर देती है। अगर मन में क्षमा नहीं तो नींद नहीं, अगर हृदय में प्रेम नहीं तो विश्राम नहीं। आनंद ने सर झुका लिया। उसे याद आया, उसने अपने मित्र से झगड़ा किया था और कई दिनों से मन में कसक रखी थी। दूसरी बात, कृतज्ञता। बुद्ध बोले, हर रात 3 बातों के लिए आभार जताओ। कुछ भी हो सकता है, आज का भोजन, किसी का स्नेह, शरीर का स्वस्थ रहना, या बस ये तथ्य कि तुम जीवित हो। जो व्यक्ति कृतज्ञ होकर सोता है, उसका मन हल्का होता है और नींद उसे स्वयं गले लगा लेती है।
सोचो आनंद, कितने लोग हैं जो कल सुबह नहीं जागेंगे, लेकिन तुम जागोगे एक नया अवसर लेकर। क्या यह पर्याप्त नहीं आभार के लिए? आनंद की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वो अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भूल गया था और हर समय उस चीज की चिंता करता था जो उसके पास नहीं थी। तीसरी बात, छोड़ देना। बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, दिन भर के सारे विचार, योजनाएं, पछतावे, उन्हें रात को एक दीपक की लौ में डाल दो। जैसे किसान शाम को अपना हल रख देता है, वैसे ही तुम भी अपने विचारों को रख दो। क्योंकि नींद कोई काम नहीं, वो समर्पण है। और समर्पण तभी संभव है जब तुम छोड़ना सीखो। जो छोड़ नहीं सकता वो विश्राम नहीं पा सकता। जो अपने बोझ को सिरहाने रखकर सोता है वो अगले दिन थका हुआ ही उठता है। आनंद ने पूछा, भगवान, अगर मैं इन तीनों बातों को हर रात याद रखूं तो क्या मेरा मन सच में शांत हो जाएगा? बुद्ध ने कहा, मनुष्य वही बनता है जिसे वो हर रात सोचकर सोता है। अगर तुम चिंता सोचकर सोओगे तो सुबह चिंता के साथ उठोगे। अगर कृतज्ञता सोचकर सोओगे तो सुबह प्रकाश के साथ उठोगे। फिर बुद्ध ने एक और बात कही जो आनंद के दिल में उतर गई। दिन भर मनुष्य बाहर लड़ता है, लोगों से, काम से, हालात से, पर रात को उसे भीतर लौटना चाहिए। रात सोने का समय नहीं, अपने मन से मिलने का समय है। कुछ देर मौन रहा। सिर्फ दीपक की लौ हिल रही थी और दूर नदी की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर बुद्ध ने कहा, आनंद, जब भी तुम्हें लगे कि नींद नहीं आ रही तो बस 3 सांसें गिनना। एक क्षमा के साथ, एक कृतज्ञता के साथ, एक समर्पण के साथ। फिर देखना मन अपने आप शांत हो जाएगा। आनंद ने आंखें बंद की और पहली बार महीनों बाद उसे लगा कि उसके भीतर एक शांति उतर रही है। उसने गहरी सांस ली। पहली सांस में उसने सोचा, मैं सबको क्षमा करता हूं। दूसरी में, मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूं। तीसरी में, मैं सब कुछ छोड़ता हूं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बुद्ध शांत बैठे थे, जैसे जानते हों कि एक और आत्मा अब विश्राम पा चुकी है। उस रात आनंद आश्रम के पास एक पेड़ के नीचे लेट गया। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कानों में अभी भी बुद्ध की आवाज गूंज रही थी, मन को बस बैठने दो, मत छेड़ो। धीरे धीरे विचारों की लहरें थमने लगीं। जो चेहरे उसे डराते थे, जो घटनाएं उसे सताती थीं, सब धुंधले पड़ने लगे। एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। और फिर वो सो गया। कई वर्षों में ये पहली रात थी जब उसे सुकून भरी नींद आई। सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो वो मुस्कुरा कर उठा। आसमान साफ था, हवा ठंडी और ताजा। उसे लगा जैसे उसके भीतर भी एक नया दिन जन्मा है। वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं पहली बार सोया और पहली बार जगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसने अपने विचारों को विश्राम देना सीख लिया वही वास्तव में जागा है। उस दिन से आनंद ने हर रात वही 3 बातें दोहरानी शुरू की। दिन भर की भाग दौड़, गुस्सा और उलझने आती, पर रात होते ही वो सब छोड़ देता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में शांति उतर आई। वो अब दूसरों से नहीं, अपने भीतर से संवाद करने लगा। और जब कोई उससे पूछता कि तुम हर रात क्या करते हो जो इतने शांत रहते हो, वो बस मुस्कुरा कर कहता, मैं हर रात अपने मन को क्षमा, आभार और समर्पण से साफ करता हूं और फिर उसे सोने भेज देता हूं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ आनंद की नहीं, हमारी भी कहानी है। हम भी हर रात उन्हीं विचारों में डूबे सोते हैं जो हमें थका देते हैं। पर अगर आज से, अभी से हम बुद्ध की वो 3 बातें याद रखें, क्षमा करो, आभार मानो और छोड़ दो, तो शायद हम भी अगली सुबह थोड़े हल्के, थोड़े शांत और थोड़े ज्यादा जिंदा महसूस करेंगे। क्योंकि सच तो ये है,
नींद तभी आती है जब मन थक कर नहीं बल्कि मुक्त होकर लेटता है, और जो हर रात अपने मन को मुक्त कर देता है वो हर सुबह एक नई जिंदगी पाता है। सोने से पहले इसे जरूर सुनो, क्योंकि कभी कभी नींद आने से पहले बस एक बात याद रखनी होती है, दिन भर की लड़ाइयां यहीं छोड़ दो, क्योंकि कल का सवेरा तभी खूबसूरत होगा जब रात का मन शांत हो जाएगा।